अस्सलामु अलैकुम। पूरी उम्मत मुस्लिमा में और स्पेशली पाकिस्तान में डॉक्टर आफिया सदीकी नाम 20 सालों से गर्दिश में है। हमने बचपन से जब भी डॉक्टर आफिया सदीकी नाम सुना है, साथ में ज़रूर ये भी सुना है कि उस पर अमेरिका के जेलों में कितने जुल्म किए जाते हैं, मगर हमें ये पता नहीं होता कि आखिरकार डॉक्टर आफिया सदीकी को अमरीकियों ने जेल में क्यों डाला। बस हम इमोशनल हो जाते हैं और 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर हमें डॉक्टर आफिया सदीकी केस के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हो तो हम में से हर कोई डॉक्टर आफिया सदीकी के लिए एक तवाना आवाज़ बन सकता है। अब सबसे पहले अगर पाकिस्तानी सियासतदानों की बात करें तो डॉक्टर आफिया सदीकी नाम पर पाकिस्तानी सियासतदानों ने अपनी अपनी सियासत खूब चमकाई। तकरीबन 20 सालों से हमने पाकिस्तानी सियासतदानों को यही कहते सुना है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो डॉक्टर आफिया सदीकी को रिहा करवाएंगे, और फिर जब इक़्तिदार में आते हैं और कुर्सी मिल जाती है तो फिर वो डॉक्टर आफिया सदीकी को भूल जाते हैं। लेकिन इन सियासतदानों में एक नाम सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जिसने पहले भी डॉक्टर आफिया सदीकी के लिए मौसेर आवाज़ उठाई, और अब हाल ही में डॉक्टर फौजिया सदीकी जो डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन है उसको अपने साथ लेकर अमेरिका गए हैं और दोनों बहनों की मुलाकात भी करवाई है। इस पर यकीनन सेनेटर मुश्ताक साहब दाद के मुस्तहिक है। अब बात करते हैं कि अमेरिका में डॉक्टर आफिया सदीकी को 86 साल कैद क्यों सुनाई गई। डॉक्टर आफिया सदीकी 1972 में पैदा हुई और उसका बाप एक ब्रिटिश ट्रेंड न्यूरो सर्जन था और माँ इस्लामियात की टीचर और एक सोशल वर्कर थी। डॉक्टर आफिया सदीकी की माँ का हमेशा से ऐसे कम्युनिटीज और ऐसे पार्टी से इख्तिलाफ था जो आज़ाद ख्याल थी, यानी डॉक्टर आफिया की माँ चाहती थी कि पाकिस्तान में औरतें बापर्दा और इस्लाम के मुताबिक हो। तो चूंकि जनरल ज़ियाउल हक इस्लामी कानून के हामी थे तो जनरल ज़ियाउल हक ने डॉक्टर आफिया की माँ को अप्रोच किया और ऐसे डॉक्टर आफिया की माँ जो थी वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई। अब चूंकि डॉक्टर आफिया के अब्बू न्यूरो सर्जन थे तो उसने डॉक्टर आफिया को भी न्यूरो साइंसिस पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। डॉक्टर आफिया ने वहाँ से न्यूरो साइंसिस में PhD कर ली, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी न्यूरो साइंसिस में PhD करना कोई छोटी बात नहीं है, ये इंतहाई तेज दिमाग और इंतहाई काबिल दिमाग वाला इंसान ही कर सकता है। अब सन 2001 में 9/11 अटैक होता है और जैसे आप लोगों को पता है कि उसके बाद फिर अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला भी कर देता है। इस दौरान डॉक्टर आफिया ने अपनी PhD मुकम्मल कर दी थी और वो पाकिस्तान वापस आ गई थी। अब इस दौरान चूंकि अमेरिका अलकायदा के पीछे था तो अमेरिका ने अलकायदा के एक मेंबर को पकड़ लिया जिसका नाम खालिद शेख था। अब खालिद शेख ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर आफिया का नाम लिया कि डॉक्टर आफिया अलकायदा को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अमेरिकियों की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। अब डॉक्टर आफिया का नाम आने के बाद पाकिस्तान के शहर कराची से 2003 में डॉक्टर आफिया अचानक से गायब हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं कि डॉक्टर आफिया अचानक से कहां गायब हो गई। लेकिन कुछ अरसा बाद पता चलता है कि डॉक्टर आफिया अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। अब अफगानिस्तान पुलिस FBI वालों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है कि वो डॉक्टर आफिया से इन्वेस्टिगेशन करे कि आया उसने ये जुर्म किया है या नहीं किया। अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं कि आया डॉक्टर आफिया ने अलकायदा को फाइनेंशियली सपोर्ट किया भी है या नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए FBI वाले आते हैं। अब अमेरिकियों के मुताबिक जिस कमरे में डॉक्टर आफिया को इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठाया गया था उस कमरे में अमेरिकी सोल्जर्स भी मौजूद थे। अब इनमें से एक सोल्जर बयान देता है कि मैंने अफगान कल्चर को मद्देनजर रखते हुए अपनी बंदूक साइड में रख दी। चूंकि अफगानिस्तान का ये कल्चर है, ये रस्म रिवाज है कि जब तुम किसी से पूछगछ करो तो तुम्हारे हाथ में बंदूक ना हो। अब हकीकत आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान कल्चर की कितनी इज्जत की है, वट जो भी है, लेकिन अमेरिकी फौजी ये बयान देता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी बंदूक साइड में रख दी। तो डॉक्टर आफिया ने वही बंदूक उठाई और हम पर फायरिंग करना शुरू कर दी और इस फायरिंग के दौरान उसने हमारे एक फौजी को भी मार दिया और हम इसमें कामयाब हो गए कि हम उससे वो बंदूक छीन सके। अब चूंकि डॉक्टर आफिया ने एक अमेरिकन सोल्जर को मार दिया तो हम उसे अपने साथ ले गए और वहां की अदालत ने डॉक्टर आफिया को 86 साल कैद सुनाई। तो दोस्तों अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक ये था डॉक्टर आफिया सदीकी का सारा केस। अब दोस्तों ये कॉमन सेंस की बात है कि कैसे एक आम सी लड़की ने अमेरिकन सोल्जर की बंदूक छीन ली और उनमें से एक को मार भी दिया। दोस्तों कॉमन सेंस से ही पता चल जाता है कि ये बात ना मानने वाली है। एनी हाउ डॉक्टर आफिया के वकील के मुताबिक कि चलो मान लिया कि डॉक्टर आफिया ने बंदूक उठाई है तो बंदूक पर डॉक्टर आफिया के फिंगरप्रिंट्स तो होंगे, लेकिन वो मौजूद नहीं है। उसके बाद गोलियां जो चलाई गई उसकी भी पूरी तफसील बताई कि कितनी गोलियां चली है वगैरह वगैरह, लेकिन वो तफसील भी नहीं है। लिहाजा इससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर आफिया इस जुर्म में मुलव्विस नहीं है और डॉक्टर आफिया को जो 86 साल कैद सुनाई गई ये सरासर नाजायज़ और सरासर जुल्म है। उम्मीद है आप लोगों को डॉक्टर आफिया केस की समझ आ गई होगी। दोस्तों अब ये हम पर है कि हमसे डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए जितना हो सकता है हम उतना करें। वस्सलाम।